Today we will solve illustration number 18 of issue of shares। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इशू ऑफ शेयर्स में से। तो यहाँ पे क्या है, सनराइज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कैपिटल है 4 लाख की और शेयर एक शेयर है 100 का। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हो कि कितने शेयर्स से वो स्टार्ट हो सकती है, कितने शेयर्स उसे अलॉट करने पड़ सकते हैं, करना चाहती है, तो देखो 4 लाख रुपीज़ कैपिटल है, अपॉन में एक शेयर 100 का है, तो 4000 शेयर्स तक वो अलॉट कर सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है इतने ही अलॉट करे, कम भी अलॉट कर सकती है। इट इशू 2000 ऑफ सच शेयर्स। कह रहे इसमें से 2000 अलॉट कर रही है। ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एप्लीकेशन पर 25 रुपीज़ है। देन अलॉटमेंट पर भी 25 रुपीज़ है। फिर है आपका फ़र्स्ट कॉल 20 रुपीज़, और जो बचा हुआ है वो आप बैलेंस या फिर आप सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल कह सकते हैं। बैलेंस कितना होगा, 25, 25, 50, 60, 70, यानी ₹30 हुआ आपका बैलेंस, जो कि आप आगे मंगवाएंगे व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब लिखा हुआ होता है तो ज़रूरी नहीं होता कंपनी सेकंड कॉल फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में आगे मंगवा रही है। क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट कॉल तक ही ख़त्म हो जाए, आगे ना मंगवा रही हो, तो वो हमें आगे देखना पड़ेगा। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। कह रहे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जितनी भी मनी थी वो आपको सारी रिसीव हो गई। एक्सेप्ट क्या हुआ, व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज मेड। कह रहे जब हमने फर्स्ट कॉल करी 20 पर शेयर के हिसाब से, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, वो फेल कर गया, यानी उसने फर्स्ट कॉल का पैसे की पेमेंट नहीं करी। आपने मांगे कंप्लीट, लेकिन 100 शेयर्स के लिए जो शेयर होल्डर है उसने पेमेंट नहीं करी। आगे क्या कह रहे हैं, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, पेड दैम इन फुल। कह रहे हैं उसने फुल अमाउंट पेमेंट कर दी। पेड दैम इन फुल मतलब उसका जितना भी बनता था उसने सारा पे कर दिया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल तक मंगवाने की बात हो रही है, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल की बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डर है 200 शेयर्स के लिए उसने फुल पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट कर दी। तो पहली बात तो ये फुल पेमेंट कर क्यों रहा है, जब मंगवाया ही फर्स्ट कॉल तक गया है तो वो फुल पेमेंट क्यों कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एडवांस में पेमेंट करना, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पे करना। और ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, पहले से कोई पेमेंट कर देगा तो कंपनी के लिए क्या है हो जाती है ये लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा ये 200 शेयर्स जो हैं वो एडवांस में पेमेंट कर रहा है, एडवांस में पेमेंट कर रहा है, इसकी एडवांस में पेमेंट कर रहा है। कह रहे पेड दैम इन फुल, फुल पेमेंट कर दी, यानी एडवांस में पेमेंट कर रहा है। तो वो आपके लिए क्या है, कॉल्स इन एडवांस। मंगवाया नहीं गया सेकंड कॉल फाइनल कॉल, फिर भी वो पेमेंट कर रहा है 30 के अकॉर्डिंग 200 शेयर्स पर, तो ये आपका क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस। आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, नोट्स टू अकाउंट्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। आपको पता लग जाता है कि कितना बैंक में अमाउंट आया, कितना आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की जो मनी है वो हम लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपके शेयर हैं कितने, 2000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये आपका हो जाएगा 50,000 रुपीज़। एप्लीकेशन पर 50,000 रुपीज़ मिले। देन आप उन्हें बना लेंगे ऑनर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री इज़ फॉर डूइंग द अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के लिए भी क्या होगा, 2000 अलॉटमेंट की मनी है 25 के अकॉर्डिंग, ये भी आपका कितना आएगा 50,000। फिर आपको अलॉटमेंट मनी जो है वो रिसीव हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे सबसे पहले। फिफ्थ हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 2000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल पे है 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ये आपका हो जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है। सिक्स्थ एंट्री आपकी क्या होगी, सिक्स्थ एंट्री है कि आपको कुछ पैसा तो बैंक में मिल रहा है, कितना मिल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर आपने देखा था 100 पे जो पैसा है वो आपको नहीं मिल रहा, और एक आपने देखा कि कॉल्स इन एडवांस पहले से भी पेमेंट हो रही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का तो अमाउंट आपको पता ही है, यहाँ पे कितना आएगा 40,000 रुपीज़। कॉल्स इन एरियर कितना पैसा हमारा नहीं आ रहा, 100 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज़ आपके यहाँ पे नहीं आ रहे। एडवांस में कितनी पेमेंट हो रही है, एडवांस में 200 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एडवांस, ये आपका आ जाएगा 6000। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से देखो 40 + 6 46 माइनस में 2000, यहाँ पे आ जाएगा 44,000। फिर भी अगर आपको समझना हो कि ये बैंक में 44,000 आया कैसे, तो सबसे पहले फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट, तो फर्स्ट कॉल पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल आपके 2000 शेयर्स थे, 100 शेयर्स आपको नहीं मिल रहे, तो टोटल कितने हो गए 19,000 शेयर्स पे आपको मिल रहा होगा। 19,000 पे 20 के अकॉर्डिंग 38,000 रुपीज़ हो जाएगा। प्लस आपने देखा कि यहाँ पे सेकंड कॉल का एडवांस में रिसीव हो रहा है, कितने एडवांस में रिसीव हो रहे हैं 6,000, तो ये कितना आ गया 44,000। तो ये अमाउंट आपका बैंक में आया 44,000 का, जिसमें 6,000 एडवांस का है, बाकी 19,000 जो आपको रिसीव हुआ 20 कॉल्स के अकॉर्डिंग, 20 के अकॉर्डिंग 1 शेयर 20 का, तो वो 38,000। देन वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आपका आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में कितना अमाउंट आना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले होगा कि शेयर्स हमारे हैं कितने, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल देखा था कि हमारे 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी आ गई 4 लाख। और अगर देखें तो कैसे आई 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 के अकॉर्डिंग। फिर आपकी ऑथोराइज्ड के बाद आपकी आएगी इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल। इशू कितनी की, इशू हमने करी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 लाख की इशू की। देन हम देखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड, हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। कितनी हम पे कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और 70 यहाँ पे फुल्ली ना होकर खाली पेड कैपिटल कितनी होगी 70 पेड अप, 70 कॉल्ड अप। तो
तो आपने देखा था कि फ़ाइनल कॉल को हम नहीं मंगवाए थे, तो हमारी कितनी हो गई, हमने कितनी कॉल करवाई, 25 और 20, कितनी हो गई 70। तो 70 हम कॉल्ड कर रहे हैं, तो 70 के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 70, 1,40,000 माइनस में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना है 2000, तो ये आपका आ गया 1,38,000। तो कितने से आप मालिक बनाएंगे, 1,38,000 से। तो शेयर होल्डर फंड में कितना आ जाएगा, 1,38,000। नेक्स्ट आपका आएगा अदर लाइबिलिटीज़ में, और आपकी क्या लाइबिलिटी है तो पता हो तो अभी मैंने बताया था, कॉल्स इन एडवांस, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस कितने की है, 6,000 रुपीज़। फिर है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एट बैंक, बैंक में कितना अमाउंट आया वो आप टोटल कर सकते हो कि बैंक में आपका कितना अमाउंट आपका आ रहा है, तो आप टोटल करोगे तो आपके पास 1,44,000 रुपीज़ बैंक में आपके आएंगे। ऐसे ही नोट्स टू अकाउंट में सेकंड नंबर पर आप दिखाएंगे अदर करेंट लाइबिलिटीज़, जिसमें कि आपका आएगा अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में कॉल्स इन एडवांस 6,000। थर्ड नंबर पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक 1,44,000।